एक बैकपैक रहता है, ये एक कंपनी है, इंडस्ट्री है, इसमें कहीं ना कहीं कोई रास्ता जरूर होगा। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहन मुझे अब ये बताएं, मैं दोबारा फिर सबसे करता हूँ कि क्या जो आपने एक मसला बता दिया, क्या किसी भी और का मसला उससे छोटा है? क्या कोई अच्छा एक सेकंड मुझे शौकत साहब से एक सवाल पूछते थे आप सारों की मौजूदगी में। मैं थोड़ा लेट आया हूँ, बड़े काबिल एहतराम है इसलिए हमारे लिए। देखिए, आप लोगों ने अपने एग्रीमेंट पढ़े, सबने पढ़े? सबके जो एग्रीमेंट्स है, क्या वो पैसा आप लोगों ने बिजनेस में लगाया या आप लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज की है? अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज की है तो आप प्रॉफिट नहीं लेते 4 महीने बाद कॉर्पोरेट में, आप शौकत साहब से रेंट ले रहे हैं। अब उसके ऊपर शौकत साहब से आप सवाल ये पूछिए कि जी हमने तो प्रॉपर्टी परचेज की है और फिर हमने एग्रीमेंट ये किया आपके साथ कि ये हम आपको रेंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वो सवाल पूछिए ना, क्योंकि वो जितना बोलते रहेंगे आप एक ही सवाल रिपीट कर रहे हैं। आप वो सवाल पूछिए जो इम्पोर्टेंट है। तो सर शौकत जवाब देंगे इसका, क्योंकि अभी देयर इज नीड, वो एक रिक्वायरमेंट है तमाम लोगों के लिए। बाहर भी बहुत से लोग मिलते हैं, बहन भाई मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि जी पहले एक 4 महीने का एग्रीमेंट होता था जिसको हम कहते थे ट्रेडिंग, कि बिजनेस में पैसा लगाए। बिजनेस में शौकत साहब बिल्कुल ठीक है, राइट है। अगर बिजनेस में लॉस है तो हम उसमें इक्वली शेयर हैं, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी मिल रहा है। लेकिन बाद में तो यहाँ पे तरतीब चेंज हो गई है ना। तरतीब ये चेंज हो गई है कि आपने परचेज ऑफ प्रॉपर्टी की है, प्रॉपर्टी की यूनिट्स परचेज की हैं, फैसल की कर ली, क्रिस्टल टावर की कर ली, तो अब आप सारे लोग डिमांड क्या करेंगे शौकत साहब से? रेंट। तो वो डिमांड कीजिए ना, और उसके ऊपर वो अच्छा सा कुछ जवाब भी दे देंगे ताकि उनको भी क्लैरिटी हो जाएगी क्या मसला है। मैं सर आपको बता सर शौकत इसके ऊपर हमारे पास जो दोनों एसेट्स हैं, जिन दोनों का आपने जिक्र किया, अगर आप फ्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे इन दोनों पे ही है, ठीक है। अभी वंस अगेन वो जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स है दे आर इलीगल, वो भी मैं बड़ा ब्लंटली बता रहा हूँ, बिकॉज वो दे आर अगेंस्ट द स्टे ऑर्डर ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। अभी जिन 2 एसेट्स के ऊपर मैंने जाके डेफिनेटली आप लोगों से प्रॉपर्टी परचेज की है और उसके बाद जब उसको मैंने सॉरी आपसे रेंट को वापस लिया, जो आपको सेल करके, और उसके बाद उसको मैंने रेंट पे लिया आपसे, और मैं उसका आपको रेंट पे कर रहा हूँ, उन्हीं 2 एसेट्स के ऊपर जो मेनली है वो फ्रीजिंग ऑर्डर्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे बिल्कुल एक बंदा ये भी कह सकता है कि वो फ्रीजिंग ऑर्डर्स तो आपके ऊपर है या आपके एसेट के ऊपर है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वो वही जो एसेट है जिसका आपके साथ एग्रीमेंट है उसी के ऊपर ही फ्रीजिंग ऑर्डर है। बेसिकली सर ने पॉइंट अच्छा किया, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गए, लेकिन सर द प्रॉब्लम इज एक्चुअली उसी पे ही फ्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। पीपल शुड अंडरस्टैंड ना शौकत, एक्चुअली ना एग्जैक्टली लोग इसको मिक्स करते हैं, क्लैरिटी दे जनरेट ही नहीं कर रही वो प्रॉपर्टी अगर फ्रीज भी है वो रेंट तो जनरेट नहीं कर रही। पहले कौन सा रेंट आ रहा उनका पहले कौन सा रेंट आ रहा है? नहीं उसको मिक्स अप न करें, फिर आप क्वेश्चन देंगे शौकत साहब को। अगर आप चले जाते हैं कि जी पैसा बिजनेस में लगता है, हम वो बात नहीं कर रहे। देखिए हम सारे, मैं भी आपकी तरह खड़ा हूँ, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ कंपनी का, मेरा भी 17 करोड़ लगा हुआ है, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन है ना दिमाग में किसी के नहीं आ रहे, जो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बात ये है कि आप समझे नहीं है, आप समझे नहीं है।